आज हम सुनेंगे बैसाख पूर्णिमा की कथा। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनकी पूजा करती, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन आ सकती थी। वह रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ। मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माँ, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी गणेश जी बनाए। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वह अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगी। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, यह सब क्या हो रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो। पत्थर के हमने नहीं बनाए और कह दिया कि इतना हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि यह तो गणेश जी का दोष लग गया। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए, जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना। और जैसे आप सेठ जी से रूठे, ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग के समय माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को कभी विधवा होने का भय ना रहे, ना ही उसे निसंतान होने का दुख मिले। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मियाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णमासी के इस व्रत को करने से संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। हे मैया, यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब मैया यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया? तब भगवान कृष्ण कहते हैं,
इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उजी के नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम भी रूपवती था। दोनों उस नगर में बड़े प्रेम से रहते। उनके घर में धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, पर उन्हें एक बड़ा भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उन ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। वह रूपपति से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपपति से भिक्षा न लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने ही बैठा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहते हैं कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है, इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में अनन धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान ना होने के कारण हम दोनों बड़े दुखी रहते हैं। आप हमारे इस दुख का हरण करें। धनेश्वर की बातें सुनकर योगी ने कहा कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब धनेश्वर घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से पूरी बात बताई और स्वयं वन में चला गया। वहां पर धनेश्वर ने चंडी देवी की उपासना करना शुरू कर दिया और उपवास भी करने लगा। करते करते उसे 16 दिन हो गए। तब चंडी देवी ने 6वें दिन उसे स्वप्ने में दर्शन दिए और कहा कि उनके यहाँ पुत्र होगा, पर वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तभी वह दीर्घायु होगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी भगवान का पूजन करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 दिए जलाए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब धनेश्वर अगले दिन प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखा। उस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। तब ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब तो ब्राह्मण देव को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अगर वह फल नहीं तोड़ पाए तो उनकी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी भगवान की वंदना करने लगे कि वह उस पर कृपा करें और इतनी शक्ति दे कि वह अपना मनोरथ पूरा कर सके। तब गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसके बाद धनेश्वर ब्राह्मण अपने घर चले जाते हैं और जाकर अपनी पत्नी को फल देते हैं और कहते हैं कि ऋतु स्नान करने के बाद शंकर भगवान का ध्यान करके इसे तुम्हें खा लेना है। तब उनकी पत्नी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लेती है और शंकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है। देवी जी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र उन्हें प्राप्त होता है, जिसका नाम वे देवी दास रखते हैं। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में पड़ा होने लगता है। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को तो बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। तब उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे सहन नहीं कर पाएंगे। तब देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक
काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करें, उसको हमें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए आप उसके साथ चले जाएं। 1 साल के बाद आप इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। उन्होंने मामा या किसी और को यह बात नहीं बताई कि यह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना की और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूरा किया। उधर देवीदास और उनके मामा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहीं पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी, वे दोनों भी वहीं पर ठहरे हुए थे। लड़की ने देवीदास को देखा और उस पर मोहित हो गई और देवीदास से विवाह करने को कहने लगी। देवीदास तब अपनी अल्पायु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। तब लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, जो उनकी गति होगी वही उसकी भी हो जाएगी। इसके बाद देवीदास और उस लड़की का विवाह हो जाता है। दोनों भोजन करते हैं। सुबह देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल देते हैं और कहते हैं कि मेरा जन्म और मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उनके प्राणों का अंत होगा, यह सभी फूल सूख जाएंगे। अगर यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित एक सर्प रात के समय उन्हें डसने के लिए वहां पर आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, पर व्रत के प्रभाव से वह सर्प उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। थोड़ी देर बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी उस स्थान से जा रहे थे। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं और कहती है कि इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, अतः हमें इसे प्राण दान देना चाहिए। तब भगवान शिव उस बालक को प्राण दंड देते हैं। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के पुष्प सूख भी नहीं रहे हैं तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वाटिका हरी भरी थी तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है और वह जीवित है। यह देखकर वह बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं, अब हमें उनकी खोज करनी चाहिए। 100वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस घर को चला। उधर उसके ससुर उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे उसी गांव में आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ वे उसे अपने घर में ले गए। उसी समय नगर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। तब कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार और बहुत सा धन देकर अपने नगर को चले। जब अपने गांव के पास पहुंचे तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर कर दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है, उनके साथ बहुत सा धन भी है। यह सब सुनकर माता पिता को बहुत ही प्रसन्नता हुई। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय।